देख, सीन ऐसा है कि सेनापति भागते हुए आता है रावण के पास और राम के लंका पहुंचने की खबर सुनाता है। हाँ, ये डायलॉग है, देख ले। ऑलरेडी वाह। अरे वाह, अरे मेरे फॉरेनर बेटे, तू तो हॉलीवुड में काम करेगा। जा, अब वहां से भागता हुआ और डायलॉग बोल। वाह, मैं साइकिल लेके आऊं? उस जमाने में साइकिल नहीं हुआ करती थी। वही तो, ये एक नंबर का बेवकूफ है। अब जा भागता हुआ और डायलॉग बोल, जा। महाराज राम जी पहुंच गए लंका, बजाने अपना डंका, आक्रमण करो, आक्रमण करो। अरे वाह रे मेरे ऋतिक रोशन। वाह, क्या हुआ कौवे? मुझे चाहे कुछ भी कह लें आप, मुझे नहीं है बुरा लगाना, पर आप दोनों तो जैसे कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। तू हंसा क्यों, ये बोल। संवाद अर्थात डायलॉग बोलने का एक ढंग होता है, एक लय, एक ताल, एक फोर्स होना चाहिए। सही शब्दों पे जोर देना चाहिए। इसने तो संवाद का मतलब ही बदल दिया। हाँ तो तू बोल के बता ना। अवश्य। अवश्य करके कहाँ जा रहा है? अभिनय करके दिखाता हूं। महाराज, महाराज, राम जी आ गए हैं लंका, बजाने आपका डंका, आक्रमण करो, आक्रमण करो। ये सेनापति क्या रावण को हुक्म करेगा आक्रमण करो, आक्रमण करो? अरे मैं कम से कम सही शब्दों पर भार तो दे रहा हूं। अरे भार अपने पास रख, और या तो बच्चों को सिखा कहां भार देना चाहिए, कहां नहीं देना चाहिए। उनका एंट्रेंस एग्जाम है ना आज। सुन, देवर जी कहाँ है? वो मंदिर गए हैं। अच्छा है। अब मेरी बात सुना, जसूबेन ने केदार का एडमिशन कराने का वादा तो किया है, लेकिन उसकी फीस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो राजू कमा के देगा ना। अरे कम से कम 4,000 रुपया खर्चा है महीने का नए स्कूल में। देख, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर केदार ये नए स्कूल में नहीं गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। केदार खुद भी मना कर रहा है, बस राजू जिद पर अड़ा है। उसको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि इतने सारे पैसे वो लाएगा कहाँ से, हाथ फैला के? अब हाथ फैलाने से भी इतने सारे पैसे थोड़े ना मिलने वाले उसको। ऐसा दीपिका कह रही थी। दीपिका को ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। ये देख बेटा, दीपिका ने ऐसा कहा इसलिए तू चिराग की एक्टिंग की एग्जाम में तो अड़चन नहीं लाएगा ना? नहीं, चिराग काका ने कहा कुछ कहा तो मैं उनके काम में अड़चन क्यों लाऊंगा? कितना भोला और मासूम लग रहा है ये सब कहते हुए। अरे ये भोला और मासूम क्या कर सकता है ना, तुझे पता नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर केदार ये नए स्कूल में नहीं गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? यार क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं, मैं एग्जाम के बारे में सोच रहा था। चलो चलो, सब लाइन में खड़े हो जाओ। देखो, एक बार फिर सब कुछ अच्छी तरह याद कर लेना, घबराना मत, पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम लिखना। खास करके तुम रुद्र, सबको तुम्हारी बहुत टेंशन है, ठीक है बेटा? ऑल द बेस्ट। चलो बच्चों, अब अपने परम पूज्य गुरुदेव, काका, मामा या जिन भी महान शब्दों से तुम मुझे संबोधित करते हो उनका आशीर्वाद ग्रहण करो, आक्रमण करो। मैंने जो कहा वो याद है ना? मैं तुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अच्छे मार्क्स से तू तो पास हो ही जाएगा।
ये काशी एक नंबर की ढोंगी है, ढोंगी। काम से बचने के लिए बीमार होने का ढोंग किया है उसने। अगर यकीन नहीं होता है ना तो पूछ लो हिप्नोटाइज करवा के उसे। मैं एक अघोरी बाबा को जानती हूँ जो हिप्नोटिज्म जानता है। हाँ, तो उस अघोरी बाबा से ये भी पूछ लेना ना कि बड़े ससुर जी कब आएंगे। तू चुप रहना दुश्मन। जब से गीता ने मेरा ये जख्म कुरेदा है, हर कोई उस पर मिर्ची डालने की ताक में रहता है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था बड़ी सासू माँ। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ तुम लोग के इरादे। ये पुष्पा कचरा फेंकने के इरादे से गई है बाहर तो अभी तक नहीं लौटी। वहीं टाइम पास कर रही है काम से बचने के लिए। ए आरती, हाथ धीरे धीरे चला। पुष्पा भाभी वो कचरे के साथ साथ जिसमें मक्खी गिरी थी ना, वो दही भी फेंकने गई हैं, तो टाइम तो लगेगा ना। टाइम क्यों लगेगा पारू? कूड़ेदान में दही फेंकना ही तो है, जमाना थोड़ी ना। और अगर जमानी भी हो तो वो तेरी तरह नहीं है जो दहेड़ी में दूध डालकर रात भर उसे जमता हुआ देखती रहेगी। पुष्पा अभी तक नहीं आई। पुष्पा भाभी आशीष के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर थोड़ा टेंशन में थी, शायद इसी सोच में धीरे धीरे चल रही हूँ। वो टेंशन में थी यानी उसका ध्यान कहीं और था। तो कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? अरे मासी शुभ शुभ बोलिए। अरे शुभ शुभ की बच्ची, वो जब कचरा लेकर रोड की तरफ जा रही थी टेंशन में, तब तुझे शुभ शुभ का ख्याल नहीं आया? हाँ, उसे रोका क्यों नहीं? अब वो मेरे सामने कहाँ गई? और आशीष का पेपर लेकर टेंशन लेने की क्या जरूरत पड़ी उसको? आशीष तो होशियार है पढ़ने में, मेरे चिराग की तरह। हाँ, दीपिका का रुद्र जरा बुद्धू है, टेंशन तो उसको लेके होनी चाहिए। टेंशन किसी को भी लेकर हो बड़ी सासू माँ, लेकिन पुष्पा भाभी अभी तक वापस नहीं लौटी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। बुरा तो हो ही चुका है गीता। अरे अरे पुष्पा, क्या तो इससे और बुरा क्या हो सकता है? ये आपके ऊपर बापा। दही फेंका है पुष्पा ने, जबकि इतना बड़ा कूड़ादान वहां सामने ही है। और तो और दही फेंकने के बाद मुझे सॉरी कहने के बजाय वो भाग गई वहां से। अरे हंस क्या रहे हैं आप लोग? अरुण, हाँ लो, भेदभाव शुरू हो गया जसुबेन के राज में। उसकी बहू दिन दहाड़े अपने ससुर पर कचरा फेंक सकती है और मेरी बहू दिन दहाड़े किसी पर हंस भी नहीं सकती। हाँ भाभी, सुनिए, मैं ये क्या हुआ? पुष्पा और क्या, आज तो मैं उसे सुधार के रहूंगा जसुबेन। लेकिन पुष्पा है कहाँ? अरे इस पुष्पा को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा देना चाहिए जिसमें बच्चे एग्जाम देने गए हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह है। अरे जब उसने देखा कि उसका फेंका हुआ दही मुझ पर गिरा तो भागी, और जब मैंने उसे रुकने को कहा तो और तेज भागी। अब क्या करे इस पुष्पा का? ए जसुबेन, तू सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है ना, उसी का नतीजा ही है। क्या कहती है तू? पुष्पा, कचरा इस तरह कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। भाभी तो और कैसे समझाओ? अरे चंदू को कैसे एक बार कड़वा लेक्चर देके सीधा किया था, वैसे ही पुष्पा को एक बार कूड़ेदान में फेंकवा दे, तब उसे एहसास होगा। भाभी, ट्राई करके तो देख एक बार, या तो फिर घर का राज मुझे दे दे। हाँ, रहने दीजिए भाभी। अगर घर पे आपका राज होता तो पूरा परिवार टूटा फूटा होता। जयेश को डाइवोर्स करवा दे तो पारुल आउट, शैलेश को डाइवोर्स करवा दे तो वो दीपिका आउट, चंदू को डाइवोर्स करवा दो तो पुष्पा आउट। नहीं 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 देवर जी, इस मामले में पुष्पा और चंदू दोनों आउट, क्योंकि पुष्पा तो सिर्फ कचरा फैलाती है, चंदू तो कचरा पैदा करके सीधे अपने कान में डाल देता है बकवास शायरी के रूप में। हाँ, राजू और गीता के मामले में गीता इन, राजू आउट। भाभी, आप क्यों राजू के पीछे पड़ी रहती है? कल भी आपने रुद्र के सामने राजू और गीता की शादी का जिक्र किया था। अब इसमें तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वरना खामखा बहस छिड़ जाएगी। तुम ही पूछो कि राजू इन्हें क्यों खटकता है। वो मुझे खटकता वटकता नहीं है देवर जी, लेकिन वो कुछ करता वरता है नहीं। चलो, उसकी इस बात को भी मैं नजरअंदाज कर दूं, लेकिन वो कितना ढीला ढाला रहता है। हाँ, उसमें बिल्कुल फुर्ती ही नहीं है। अब नए बच्चे पैदा होते हैं तो कैसे फुर्तीले रहते हैं, हाँ, आओ, 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 ऐसा रोते हैं। ले अपना राजू, अब मुझे देखो,
मुझमें कितनी फुर्ती है। रात को 3 बजे उठा तो मैं फुर्तीली रहती हूँ एकदम। हाँ वो तो है, झगड़ा करना हो तो। ये देखो देखो देखो, ये देखो देवर जी भी कुड़कुड़ कर रहे हैं पुष्पा की तरह। अरे देवर जी, मैं तो कहती हूँ आप भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ ये हमारा राजू फुर्तीला क्यों नहीं है? बनूंगा बड़ी माँ, मैं फुर्तीला और उत्साही बनूंगा। देखो 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 इसे देखो। अरे कई बार तो मुझे लगता है कि एक मिनट, इसके गालों पर इतनी लाली क्यों है? ये इतना खुश क्यों लग रहा है? अरे जसुरेज समझिए कि मुझे ये नौकरी मिल गई। रेडीमेड कपड़ों की दुकान में। पहला इंटरव्यू मैनेजर के साथ था, वो मैंने पास कर लिया है। वेरी गुड राजू, वेरी गुड। और अब दूसरा इंटरव्यू मालिक के साथ है दोपहर को। अगर वो मैंने पास कर लिया, जो कि मैं कर ही लूंगा, तो बस 3,500 की पगार और थोड़े ही दिनों में नौकरी शुरू। महादेव की कृपा है। मेरे तानों के भी कृपा कोई कम नहीं है। हाँ? देखा देवर जी, मेरे तानों ने कैसा रंग दिखाया। हाँ शाबाश राजू, आज तो तेरे आगे मेरी फुर्ती भी कम दिख रही है। अरे तो आप भी फुर्ती बढ़ा लीजिए ना। आइए आइए। अरे 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 राजू क्या कर रहा है? राजू राजू मैं गिर जाऊंगी। केदार को ये बात पता चलेगी तो वो कितना खुश होगा। हाँ लेकिन वो एग्जाम दे के आएगा कब? बच्चों, परीक्षा में संयम और आत्मविश्वास बनाए रखना। तुम्हारी सुविधा के लिए बता देता हूं कि परीक्षा आधे घंटे की होगी और उसमें 20 सवाल होंगे। और वो 20 सवाल कौन-कौन से होंगे? हालांकि एक अनुभवी प्राध्यापक होने के नाते मैं बता सकता हूं कि वो सवाल कौन से होंगे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बताइए ना मामा। परीक्षा भवन में जाने से पहले सवाल जानना एक तरह की चोरी ही। वाह बेटा, जो मैंने बोला वही तुमने भी बोला। आखिर पुत्र और शिष्य किसका हूँ? जाहिर सी बात है आपका हूँ। वाह मेरे प्यारे और होनहार बेटे आशीष। बस ऐसे ही सडनली है। चंदू काका, यहाँ का सिलेबस तो बहुत मुश्किल है। अरे बेटा, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? देखिए ना सिलेबस कितना हार्ड है। मुझे नहीं लगता कि मैं, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। अरे क्या बोल रहे हो बेटा? परीक्षा शुरू होने से पहले तुम्हारे जैसा प्रतिभावान लड़का आत्मविश्वास खो देगा तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? लाओ सिलेबस दिखाओ। अरे कहाँ मुश्किल है बेटा? आत्मविश्वास बनाए रखो। हाँ मैं पता करके आता हूं कि परीक्षा शुरू होने में कितना वक्त बाकी है। तब तक तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। परीक्षा भवन में आत्मविश्वास बनाए रखना। तूने ऐसा क्यों कहा कि तुझे सिलेबस हार्ड लग रहा है? और तूने ऐसा भी कहा कि तुझे अपने पास होने पे डाउट है। बता ना, इस तरह झूठ क्यों बोला तूने? तू किसी को बताएगा तो नहीं ना? किसी को नहीं बताऊंगा। तो सुन, मैं ये एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? मैं पास हो गया तो मुझे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और मेरे पापा को मेरे स्कूल के एडमिशन के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, उन्हें हर महीने 3-4 हज़ार रुपये मेरी फीस देनी पड़ेगी। फिर बड़ी दादी माँ को तो जानता ही है, कितने ताने मारेंगे मेरे पापा को। लेकिन तो फिर सोच ले एक बार। मैंने सोच लिया है, पापा को बड़ी दादी माँ के तानों से बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये सीन देखकर लग रहा है जैसे हम किसी और के घर में आ गए हो, है ना भाभी?
चुप कर। मैंने कभी भी राजू से बेवजह द्वेष नहीं किया है। मेरे द्वेष के पीछे हमेशा एक मतलब रहा है, जो कि आज पूरा होने जा रहा है। खड़ी खड़ी देख क्या रही जसूबेन? हाँ तो बोल। हाँ हाँ भाभी, हर कोई मानता है। तू भी मानना। हाँ, और सुन, 3,500 जो पगार मिलेगा, हाँ। उसमें से 3,000 केदार की स्कूल की फीस जाएगी। हाँ, और बाकी जो 500 रुपए बचेंगे ना, वो मुझे दे देना, समझे? हाँ। गीता को क्या देख रही है? मैं इसके पैसे खा नहीं जाऊंगी, संभाल के रखूंगी, वरना ये तो सबको टिप दे देगा। हाँ। ये जसूबेन ने भी क्या खूब सिखा के रखा है इसको कि मेहनत करने वालों को 4 पैसे ज्यादा दो। खबरदार जो पैसे फालतू के उड़ाया तो। हाँ, हाँ। ला 500 रुपये। बड़ी सासू माँ, पहले नौकरी तो लग जाने दीजिए। अरे नौकरी क्यों नहीं लगेगी? पहला इंटरव्यू तो पास कर चुका है, आज दूसरा भी कर लेगा। पुष्पा रानी, पुष्पा अभी तक छुपी है, जा आरती ढूंढ तो सही। वैसे तू वहाँ काम क्या करेगा रेडीमेड कपड़ों की दुकान में? काम थोड़ा मुश्किल है, पर मैं कर लूँगा। कपड़े की दुकान में पूरा दिन खड़ा रहना है, और अगर मुझे कहा जाए कि ये कपड़ा खोल के दिखाओ, तो कपड़ा खोल के दिखाना है। और कभी कभी चाय बोलने जाना है। एक खबरदार जो चाय वाले को टिप दिया तो। हाँ, हाँ आगे बोल। अब चाय वाले की जो दुकान है ना, वो हाईवे के उस पार है, और हाईवे पे तो कितनी तेज गाड़ियां चलती है ना? तो हाईवे के उस पार जाने के लिए हाईवे के नीचे जो सबवे बना है ना, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप उस पार जा पाएंगे। और ये काम तो कोई अक्लमंद ही कर सकता है ना? जो तू है, इसलिए नौकरी तो तुझे मिलेगी ही। हाँ, और क्या करना है? किन्नर और भिखारी अगर दुकान में पैसा मांगने आए ना, तो उनको ये बोलना है कि सेठ अभी दुकान पे नहीं है, बाद में आना। या तो फिर ये बोलना है कि अभी ग्राहकी का टाइम है, बाद में आना, ऐसा बोलना है। ये सब जिम्मेदारी वाला काम है ना जस्सूबेन? हर काम की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, इसलिए कोई भी काम हो, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना। हाँ। और केदार को तूने बोला कि नहीं कि मैं तुझे जो निकम्मा और निठल्ला कहती थी, उसका एक शानदार नतीजा निकला है, तू नौकरी पाने वाला है। हाँ हाँ, केदार को फोन लगाई ना, उसका हौसला बढ़ जाएगा। हाँ। चंदू के मोबाइल पर लगा। हाँ, मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए वेफर का एक ही पैकेट लेकर आया हूं, ताकि तुम्हारे अंदर शेयरिंग की भावना का विकास हो। ये सनी और केदार को मैं कब से देख रहा हूँ, दोनों के बीच में कुछ प्लानिंग चल रही है। मुझे लगता है कि वो एग्जाम में कॉपी करने की प्लानिंग बना रहे हैं। अरे हाँ, ये सनी ने तुमसे पूछा भी था कि परीक्षा में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर तुम परीक्षा में नकल करने की प्लानिंग बना रहे हो तो उसे तुरंत कैंसिल कर दो, क्योंकि परीक्षा के नियम और मर्यादाओं के खिलाफ है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोच रहे चंदू मामा। देखा पापा, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, तो भी सनी बोला। सनी बेटा, क्या प्लानिंग बना रहे हो, हमें भी बताओ। पापा, केदार ने मुंडी ऐसे की। कहा मेरे गर्दन में दर्द है, इसलिए मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में गर्दन घुमाने की परमिशन थोड़ी ना मिलेगी, है ना चंदू काका? हाँ वो तो है, परीक्षा भवन में इसकी अनुमति किसी को नहीं है। चलो चलो बच्चों, एग्जाम का टाइम हो गया है। चलो 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 बच्चों, एग्जाम का टाइम हो गया। चलो 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 बच्चों, एग्जाम का टाइम हो गया। चलो जाओ बच्चों, अभी की सारी प्लानिंग भूल जाओ, ये सोचकर कि तुम अपने सुनहरे भविष्य की प्लानिंग पर अमल करने जा रहे हो। परीक्षा भवन में ईमानदार रहना, क्योंकि तुम प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी के शिष्य हो। सुनिए, हमारा रिजल्ट कब आएगा? बस 2-3 घंटे में आ जाएगा। अरे वाह, फिर तो हम रिजल्ट का यही इंतजार करेंगे। हाँ, तब तक गार्डन में जाके खेलेंगे। हाँ। नहीं रुद्र बेटा, हम पिनाकिन के सुपर स्टोर में जाके उसे सरप्राइज देंगे, देखना वो भी खुश हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। केदार,
जी काका। बेटा तुम अच्छे मार्क्स ला रहे हो ना? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर केदार ये नए स्कूल में नहीं गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। केदार खुद भी मना कर रहा है, बस राजू जिद पर अड़ा है। उसको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि इतने सारे पैसे वो लाएगा कहाँ से, हाथ फैला के। अब हाथ फैलाने से भी इतने सारे पैसे थोड़े ना मिलने वाले उसको।